यहाँ 11 फरवरी 2026 के लिए यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और रेलवेज की मुख्य परीक्षाओं के स्तर के कुछ कठिन, डिफिकल्ट प्रश्न और पिछले वर्षों के जटिल विश्लेषण PYQs दिए गए हैं। ये प्रश्न आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को चुनौती देंगे। आज के उच्च स्तरीय करंट अफेयर्स, एडवांस्ड करंट अफेयर्स। प्रश्न। विकल्प। सही उत्तर। 1. कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM के संदर्भ में एम्बेडेड उत्सर्जन, एम्बेडेड इमिशंस का क्या अर्थ है? A. परिवहन के दौरान होने वाला उत्सर्जन। B. उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाला कुल उत्सर्जन। C. केवल अपशिष्ट निपटान से उत्सर्जन। D. उत्पाद के उपभोग के दौरान उत्सर्जन। B. उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाला उत्सर्जन। 2. हाल ही में खबरों में रही निक्षय मित्रा पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? A. जल संरक्षण। B. TB और TB रोगियों को पोषण संबंधी सहायता। C. डिजिटल साक्षरता। D. अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन। B. फुल TB रोगियों को सहायता। 3. भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा हाल ही में शुरू किया गया प्रवाह PRAVAH पोर्टल किससे संबंधित है? A. नदी जोड़ो परियोजना। B. नियामक अनुमोदन और लाइसेंसिंग। C. विदेशी मुद्रा प्रेषण रेमिटेंस। D. ग्रामीण ऋण वितरण। B. नियामक अनुमोदन। कठिन स्टैटिक GK और PYQ हाई लेवल स्टैटिक। 1. अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स UPSC लेवल। प्रश्न। बंधीकरण स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया में RBI द्वारा मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? A. नकद आरक्षित अनुपात CRR। B. खुला बाजार परिचालन OMO। C. रेपो दर रिपो रेट। D. वैधानिक तरलता अनुपात SLR। व्याख्या। जब विदेशी निवेश के कारण अर्थव्यवस्था में नकदी लिक्विडिटी बहुत बढ़ जाती है तो RBI सरकारी प्रतिभूतियों सिक्योरिटीज को बेचकर अतिरिक्त नकदी को सोख लेता है। इसे स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। 2. भारतीय राजव्यवस्था इंडियन पॉलिटी। प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मामला संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को पुख्ता करता है? A. गोपालन मामला। B. केशवानंद भारती मामला 1973। C. गोलकनाथ मामला। D. मिनर्वा मिल्स मामला। तथ्य। 2026 में इस ऐतिहासिक फैसले के महत्व पर फिर से चर्चा हो रही है। इस सिद्धांत के अनुसार संसद संविधान के उन हिस्सों को नहीं बदल सकती जो इसकी नींव हैं। 3. विज्ञान एवं पर्यावरण साइंस और टेक। प्रश्न। CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है?